अभी आप जिस जगह को देख रहे हैं ये इतिहास के पन्नों में अंकित हो चुका है। जी हाँ, बराही गांव आज बराही धाम में परिवर्तन हो गया है। इसकी वजह क्या है आप जान लीजिए, क्योंकि अगर नहीं देखेंगे नहीं जानेंगे तो अफसोस करेंगे। जी हाँ, बता दें कि यहाँ पे सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का आयोजन हो चुका है। एक तो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी का देख रहे हैं प्रतिमा को, और एक यहाँ पे माता रानी का यानी कि दुर्गा माता का बहुत ही बड़ा यानी कि विश्व के सबसे ऊंचा सबसे बड़ा दुर्गा माता का जो है प्रतिमा यहाँ पे बनने वाला है। चैरिटी यहाँ चलता है हिंदू के लिए, सनातन के लिए और विश्व के लिए। जी हाँ, भारत हमारा ऐसा देश है जिसमें कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, विश्व कल्याण की तरफ चल पड़े हैं शिवांश चैरिटी ट्रस्ट के लोग। और इनमें से खास तौर देखा जा रहा है रणधीर सर की जो काफी चर्चा चल रहे हैं। लोग कहते हैं कि अवतार के रूप में जन्मे हुए। सर बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे इस धाम के बारे में? पहले तो सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार, प्रणाम। और जैसा कि आपके द्वारा जैसा बैकग्राउंड में दिखाया जा रहा होगा बजरंगबली की प्रतिमा माता भगवती की, इसी तरह से 14 मई 2025 को भूमि पूजन होने जा रहा है, जो विश्व का सबसे ऊंचा माँ दुर्गा का मंदिर का और 151 फीट नवग्रह मंदिर का। तो 14 मई 2025 को जो भूमि पूजन है, हम चाहेंगे कि देश के सभी कोने से, सभी राज्य से जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी सनातनी हैं, सभी लोग आएँ और उस भूमि पूजन के भव्य कार्यक्रम को देखें और आनंद उठाएं। जी सर, आपसे सवाल रहेगा, यहाँ पे माँ दुर्गा की प्रतिमा जो है प्राकृतिक के तौर पर देखा जाए, शुरुआत जो यहाँ पे हुआ है, जो आज से कुछ दिन पहले 2022 के आसपास में जो धरती से यानी पृथ्वी से प्रकट हुए माँ दुर्गा साक्षात, तो क्या कहना चाहेंगे, ये कैसे पता चला, कैसे अनुभूति हुई सर? संपर्क न्यूज़ के सारे दर्शकों को बराही धाम के परिसर से प्रणाम करता हूं, और 14 मई 2025 को जो विश्व का सबसे ऊंचा माता का मंदिर बनने जा रहा है 551 फीट का, और 9 ग्रहों का जो मंदिर बनने जा रहा है 151 फीट का, उसमें आने के लिए सबों को मैं आमंत्रित करता हूं शिवांश चैरिटेबल ट्रस्ट के इस प्रांगण से। जो आपने प्रश्न किया है, जिस समय 2022 में बजरंगबली जी का प्राण प्रतिष्ठा चल रहा था, उस यज्ञ में जो यज्ञ करा रहे थे महाराज, उनको ऐसा एहसास हुआ कि उनकी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है। वो अपने शयन कक्ष में गए। उनको शयन कक्ष में जाते ही आभास हुआ कि माता उनको कह रही हैं कि मैं तुम्हारे बगल में ही हूँ। एक जगह का उन्होंने उसको दिखाया और मुझे वहाँ से नीचे से निकालो। तो जो अभी वर्तमान में हमारे जो विधायक हैं, उनकी जेसीबी थी, उन्होंने खुदाई उन लोगों ने शुरू करवाई। काफ़ी नीचे खुदाई करवाने के बाद जो जेसीबी जब चल रहा था, तो जेसीबी में पंजे होते हैं, 2 पंजा बीच का टूट गया, लगा जैसे किसी ने काट दिया हो। जेसीबी का लोहे का चंदा, वो भी जमीन के इतने फीट नीचे, लगा जैसे किसी ने पंजे को काट दिया हो। उस समय हजारों श्रद्धालु थे यहाँ पे, और जब वो मिट्टी ऊपर लेकर आया तो पंजा कटा हुआ था, और जिस जगह पंजा कटा था वहाँ पे माता का मूर्ति मिट्टी के साथ था, और 2 सांप थे। सांप निकल करके चले गए, और माता की मूर्ति को निकालने के बाद ये जो हमारा 400 साल पुराना मंदिर है, जिसको रिनोवेट किया गया है, फिर इसमें उनको स्थापित कर दिया गया। 400 साल पुरानी मंदिर यहाँ पे निकला, और माता का जो प्रतिमा भी निकला? नहीं, 400 साल पुराना मंदिर यहाँ पे इस ग्राम का है, जिसको रिनोवेट किया गया है। अभी आज के समय के हिसाब से जो मंदिर, जो मूर्ति है, वो 2022 में बजरंगबली जी के प्राण प्रतिष्ठा के समय अवतरित हुआ। सर, गिनीज बुक में नाम अंकित होने वाली काम है यहाँ पे हो रहा है, शुरुआत से देखा जा रहा है। सर क्या कहेंगे, यहाँ पे कौन कौन लोग आएंगे? जब 14 मई आएगा, जब यहाँ पे भूमि पूजन होगा, तो कौन कौन लोग आने वाले, कौन से बड़े बड़े राजनेता, कौन से बड़े बड़े धर्म गुरु यहाँ पे आने वाले? देखिए, सनातन कभी किसी को बड़ा और छोटा नहीं मानता। जो यहाँ पे ये बच्चे हैं वही हमारे भगवान हैं, वो आ जाएं वही बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने सारे लोगों को, जो गणमान्य लोग हैं, भगवान के सामने कोई बड़ा नहीं है, तो जो गणमान्य लोग हैं, हम लोगों ने सबसे आग्रह किया है, आइए इस पावन समय में अपना आशीर्वाद लीजिए और अपना जीवन को सुखमय बनाइए। अब कौन कौन किनकी बुद्धि होती है कि जो इस जगह पे आ सके, वो सारे लोग हैं, जिसमें सारे जितने भी संत महात्मा हैं, जिनका भी नाम आप जानते हो, जिस भी क्षेत्र के हों, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, नेता और अभिनेता, सबों को हम लोगों ने आमंत्रित कर दिया है। भगवान के सामने छोटे बन के आइए और अपना आशीर्वाद लेके जाइए। बाकी कौन आते हैं, कौन आशीर्वाद लेते हैं, वो उस समय का समय बताएगा। सर, झारखंड ही नहीं, बिहार ही नहीं, यूपी नहीं, भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़ा यहाँ पे प्रतिमा बनने जा रही है। सर, इसमें काफी ज्यादा खर्च भी आएंगे, तो कैसे संभव हो पाएगा?
देखिए, ये जो खर्च है ये सारे जनमानस की तरफ से आ रहा है। हमारे भारत में ही करीब 150 करोड़ लोगों की आबादी है। अगर लोग 1 रुपया भी देते हैं तो 150 करोड़ रुपया तो ऐसे ही आ गया। तो ये हम लोगों का एक है, और लोग अभी जितने भी ये कार्य चल रहे हैं ये जनमानस के द्वारा चल रहे हैं। शिवांश चैरिटेबल ट्रस्ट जो नाम है उसका एक हमारा QR कोड है, जिसका जब वो QR कोड को आप स्कैन करते हैं तो उसमें SHIVANS उसका चैरिटेबल ट्रस्ट जब आता है, उसी में जब लोग कोई पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट हमारे पास आता है। इसके अलावा अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होता है SHIVANS के जगह, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। सर, बराही धाम पे लोग सहयोग करेंगे। विश्व के सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा माँ का प्रतिमा बनाने के लिए ये पर्यटक स्थल हो जाएगा और इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएगा। सर, क्या सनातन धर्म के लिए क्या कहना चाहेंगे? लोग और भी जो धर्म के लोग सवाल हमेशा से उठाते चले आए हैं, और कभी तो देखा जा रहा है कुछ लोग हमारे सनातन धर्म के लोग भी बहुत सारे सवाल उठा देते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सर, पृथ्वी में जन्मे हर पशु पक्षी, हर प्राणी सनातन से जुड़ा हुआ है। सनातन मतलब होता है प्रकृति। उसके बाद जितनी भी चीजें हैं वो उसके वर्ग हैं। तो मैं जितने भी लोग हैं जो इस पृथ्वी में जन्मे हुए लोग हैं, वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी विशेष के हों, उन सबों का यहाँ स्वागत है। और सब आएँ और सब आकर के इस पावन चीज़ में, प्रकृति की चीज़ में अपना सहयोग करें, यही हमारा कहना है। दूसरा, जो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं शिवांश चैरिटेबल ट्रस्ट के, वो आज के कहीं ना कहीं से पूर्व जन्म के प्रारब्ध के हैं, जिन्होंने इस कम उम्र में इतनी बड़ी चीज़ को ठानी है, और जिस तरीके से जिस समय सीमा में वो चाहते हैं उस समय सीमा में प्रकृति इनको मदद करके, देवी देवता चर अचर इनको मदद करके इस चीज़ को करा रहे हैं। जी, युवा वर्ग के भी कुछ लोग दिखाइएगा। आपसे सवाल एक रहेगा कि लोग आज के युवा जो हैं भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा इसके बारे में, लेकिन युवा ऐसा तो नहीं है कि विश्वास नहीं रखते हैं, विश्वास तो पूरी रखते हैं। अभी युवा शक्ति हमारी देश की बहुत आगे चढ़ के सब पे काम कर रही है। ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा सोशल मीडिया या आपके मीडिया के माध्यम से कि युवा लोग इसमें विश्वास नहीं रखते हैं। पूरा विश्वास रखते हैं। युवा ही शक्ति देश की फ्यूचर और आगे बढ़ाने वाली शक्ति है, जो कि कुछ कर सकती है या कोई भी चीज़ में आगे बढ़ाने की कार्य कर सकती है। युवा शक्ति को आप ऐसे इग्नोर नहीं करो, ठीक है? हाँ, युवा एक बार और मिलवाएंगे आपसे उनसे जिनको भगवान ने चुना है यहाँ के उजागर के लिए, बराही धाम को बनाने के लिए, माँ के जो है प्रचार प्रसार के लेकर के यहाँ पे उनसे मिलाएंगे आपसे। सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसे इतना ताकत आपको आता है, इतना हिम्मत आता है कि आप इतने बड़े आयोजन को कर पा रहे हैं? आप जहाँ खड़े हैं तो बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि शक्ति कहाँ से आती है। जहाँ पे साथ वही है तो और शक्ति किसी की जरूरत क्या है? सारी शक्ति इन्हीं के अंदर है और वही शक्ति देते हैं। जी, इसी तरह का भगवान सब पे कृपा बनाए रखें, सबको खुशहालियाँ दें, सुख समृद्धि और शांति बनाए रखें सभी लोग को। तो चलिए, सनातन के आगे बढ़ाने के लिए QR कोड चल रहा होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको 2000 दीजिए, 1000 दीजिए, 100 दीजिए, 1 रुपया ही सही अपना योगदान जरूर दीजिए, क्योंकि गिनीज बुक में अंकित होने वाली है, वर्ल्ड में अंकित होने वाली है। एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल हमारे हिंदुस्तान का एक और जगह जो झारखंड का है, बराही धाम, वो होने वाला है। तो अपना योगदान जरूर दे। बाकी आप देख रहे थे संपर्क बिहार में, आप सबका भाई अमलेश भंडारी। जय हिंद, जय बिहार।